सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग छाया मत छूना कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। आइए सबसे पहले हम लोग गिरिजा कुमार माथुर का परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय। आधुनिक युग के कवियों में अग्रणी कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में हुई। उस शिक्षा लखनऊ से ग्रहण की। लखनऊ से उन्होंने MA अंग्रेजी और LLB की उपाधि अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इनकी कविताओं में प्रारंभ में ब्रजभाषा का प्रभाव है, क्योंकि इनके पिता ब्रजभाषा के कवि थे। यही कारण था कि माथुर में कविता के प्रति रुचि परिवार से ही उत्पन्न हुई और छोटी उम्र से कविता लिखने का प्रयास करते रहे। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं नास और निर्माण, धूप के धान, सीला पंख चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा। उन्होंने नाटक भी लिखा है। जन्म कैद, आलोचना है, सीमाएं और संभावनाएं। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में नवीनताएं हैं। उनके काव्य में नूतन अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में है। कविता को सरस सजीव बनाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। उनकी काव्य भाषा में सहजता है। देशज शब्दों के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग निसंकोच हुआ। छाया मत छूना। यहाँ छाया शब्द का आशय बीते समय की सुखद स्मृतियों से है, यानी यादों से हैं, जो मानव मन के किसी कोने में दबी छिपी बैठे रहती हैं। इन सुखद यादों को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि इन्हें याद करने से वर्तमान का दुख कम होने की बजाय बढ़ ही जाता है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। बीते हुए सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। इससे दुख दूना होता है। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामनी। यहाँ छाया का अर्थ होता है भ्रम या दुविधा। सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी, सुधिया यानी यादें, छवियों की चित्रगंध यानी चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। मन भावने का अर्थ होता है मन को अच्छी लगने वाली, और यामिनी का अर्थ होता है तारों भरी चांदनी रात। यहाँ कवि आशावादिता का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख। जो समय बीत गया उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे हमारी समस्याएं
कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मन, जो तेरे जीवन में सुख भरे दिन थे, दुख की इस घड़ी में उन दिनों को याद करके उन्हीं में मत डूबा रह, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख दुगना ही होगा। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं। बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली हुई है। लेकिन अब वो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है, उसकी केवल छवि शेष रह गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि कहते हैं, घने काले बालों एवं फूलों की सुनहरी यादें शेष है। उन सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल को सजीव बना देता है। ऐसा लगता है मानो वे कल की ही बातें हो और चलचित्र की भांति हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है। इसलिए हे मन, उन सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, मन का दुख अवश्य दुगुना हो जाएगा। इस काव्यांश में मनुष्य के लिए निहित संदेश यह है कि बीते सुखद समय को याद करने की बजाय वर्तमान की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्न देती हूँ, उसे आप लोग बनाइए। जिनमें पहला प्रश्न है, छाया शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि इन्हें क्यों नहीं छूना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में मनुष्य के लिए क्या संदेश निहित है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।